गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज राजेश एंड आई वाचिंग पावर ऑफ सेटअप ट्रेडिंग। बात करेंगे हम सेंसेक्स की और बैंकेक्स की। देखिए, कल बैंकेक्स की और सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो हम देखेंगे कल हम एक्सपायरी वाले दिन सेंसेक्स से कैसे पैसे बना सकते हैं। शायद देखिए, आप जो लोग वीडियो देख रहे हैं शायद ही बहुत बहुत ही कम लोगों को पता होगा, या फिर कुछ ऐसे 10% लोग ही होंगे जिनको पता होगा कि सेंसेक्स में भी ऑप्शन ट्रेडिंग होती है और बैंकेक्स में भी ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, जैसे हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी में होती है। ठीक है, तो उसके हम एनालिसिस करने वाले हैं, क्योंकि देखिए अब हमको एनएससी ने बीएससी ने हमको बहुत सारे ऑप्शन दे दिए हैं कि आप एक्सपायरी पे कंटिन्यू ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि कल हमारे पास सेंसेक्स की एक्सपायरी है, भी हमारे पास आज हमारे पास बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक्सपायरी थी, और ट्यूसडे को हमारे पास अब फिर निफ्टी की एक्सपायरी हो जाती है, वेडनेसडे को हमारे पास मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी हो जाती है। तो अगर आप देखिए, अगर आपके पास स्किल है और आप यहाँ से पैसा बनाना चाहते हैं और मतलब कंटिन्यू एक्सपायरी को ही ट्रेड करना चाहते हैं, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पहले हम स्टार्टिंग कर लेते हैं, बैंक निफ्टी से देख लेते हैं जो हमने कल एनालिसिस की थी उसका, यहाँ पर बैंक निफ्टी ने किस तरीके से बिहेव किया। फाइनली देखिए, हमने यहाँ पर जो डिस्कस किया था वो डिस्कस हमने ये किया था कि यहाँ पर जाकर एक लॉन्ग डोजी यहाँ पर कैंडल बनी हुई है, और यहाँ पर हमारे पास एक जो कल की कैंडल जो क्लोज हुई थी वो शूटिंग स्टार कैंडल क्लोज हुई थी। अब हमने जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था कि मार्केट को इस लेवल के नीचे आना चाहिए। अगर प्राइस को नीचे की तरफ आना है, अगर प्राइस को इस लेवल के आसपास, देखिए ये लेवल हम अभी हमारा रीटेस्ट होना बाकी है, तो प्राइस में अभी एक डाउन मूव पेंडिंग है, ये भी पेंडिंग है, और यहां तक प्राइस आ सकता है, ये भी पेंडिंग है। ठीक है, तो यहां पर अगर प्राइस को नीचे की तरफ आना है तो प्राइस को 44,900 का लेवल ब्रेक करना होगा। मतलब क्लियर कर देखिए, 45,000 एक बड़ा लेवल बन चुका है, और यहां से एक ये साइकोलॉजिकल लेवल की तरफ भी काम कर रहा है और एक सपोर्ट की तरफ भी काम कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों लेवल हमारे पास जब तक ब्रेक नहीं होंगे तब तक हमारे पास ये लेवल अभी आने मुश्किल हैं। तो ये ब्रेक होते ही 44,900 का लेवल जब ब्रेक होगा तो मार्केट क्लियर कट ये लेवल अपने को दिखा देगी। अगर मार्केट देखिए, जैसा कि हमने कल ही डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास ये हाई ब्रेक हो जाता है तो इसका मतलब मार्केट ने अभी और लंबा जाना है। चलिए हम चलते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी में, और सॉरी निफ्टी में चलते हैं। निफ्टी को भी देख लेते हैं कि निफ्टी में हमने कल जो एनालिसिस की थी वो क्या हुआ। अब यहाँ पर देखिए, निफ्टी में जो आपको क्लियर कट दिख रहा है कि निफ्टी नीचे नहीं आना चाहती है, निफ्टी नीचे नहीं आना चाहती, मतलब इस लेवल को अभी रिटेस्ट अभी नहीं करना चाहती। मे बी शायद अभी ऊपर घूमने के बाद जाकर के नीचे की तरफ आए, क्योंकि यहां पर ये जो डोजी कैंडल बनी हुई थी इसका हाई ब्रेक हो चुका है। और यहां पर कल मैंने एक चीज यहां पर डिस्कस की थी आपको ट्रेडिंग प्लान में, जो मैंने बताया था। चलिए हम यहां पर चलते हैं और देख लेते हैं। आपको मैंने यहां पर एक चीज बताई थी कि मार्केट यहां पर सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जा सकता है, वो लेवल भी मैं आपको दिखा देता हूं कि कहां से मैंने आपको वो चीजें बताई थी। पहले 1 मिनट में आपको यहां पर क्लियर कर देता हूं, उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं। देखिए, यहां पर जो कल मार्केट ने जो रेंज बनाई थी वो ऑलमोस्ट ये वाला एरिया मार्केट ने रेंज बनाया था, और ये एरिया शाम के टाइम मतलब क्लोजिंग के टाइम ब्रेक आउट करके यहां पर क्लोजिंग दे दी थी। ठीक है, अब जैसा कि मैंने कल आपको बिल्कुल क्लियर कर डिस्कस किया था कि अगर मार्केट को बाउंस बैक होना है तो दिस इज द परफेक्ट प्लेस, ये सबसे अच्छी जगह है मार्केट को बाउंस बैक होने के लिए। अब मार्केट देखिए ओपन यहां पर होता है, ओपन होने के बाद मार्केट एक बार इस लेवल पर जाकर के सेटअप सॉरी इस यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पर फेस करता है, रेजिस्टेंस एरिया फेस करने के बाद प्राइस एक बार नीचे की तरफ आता है। अब देखिए, यहाँ पर मार्केट को अपना लो ब्रेक करना चाहिए अगर प्राइस को नीचे की तरफ आना है, लेकिन प्राइस ऊपर के लेवल पे सस्टेन कर रहा है, मतलब प्राइस अपना स्विंग जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है। अब इसके बाद प्राइस देखिए कंटिन्यू मार्केट ऊपर की तरफ चले गया, इस लेवल पर आकर के मार्केट ने एक रेंज बनाई थी, और फाइनली रेंज ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर मार्केट ने कई लोगों को ट्रैप किया होगा क्योंकि देखिए एक्सपायरी के टाइम में अगर आपने मॉर्निंग में पैसा बना लिया या 11 बजे तक 12 बजे तक पैसा बना लिया ठीक है, अदरवाइज ये जो रेंज होती है ना, ये रेंज में ऑप्शन बायर सिर्फ और सिर्फ पैसा लूज करता है। तो जब भी कभी मार्केट में रेंज चल रही हो, आपको डायरेक्शन के बारे में बिल्कुल क्लियर कट पता ना हो, तो ऐसे मार्केट से अवॉइड करना ही अच्छा है। अगर कैपिटल बचा रहेगा तो हम कल को ट्रेड कर लेंगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हम आज ही ट्रेड करें। लेकिन देखिए होता क्या है ना, कई लोगों के हाथों में खुजली होती रहती है कि नहीं यार मैंने तो कोई ट्रेड ही नहीं लिया, और जब तक मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया तब तक मेरे को चैन कैसे आए। तो वो चीज वही बात है ना, तो यहाँ पर अपने को बिल्कुल संभल कर ट्रेडिंग करनी होती है। कब ट्रेड करना है, कब ट्रेड में रहना है, कब ट्रेड से निकलना है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से देखिए ये हमारा प्लान बिल्कुल कंप्लीट अच्छी तरीके से जो है एग्जीक्यूट हुआ, और प्राइस यहाँ से अच्छी तरह ऊपर की तरफ गया। तो यहाँ पर जिन जिन लोगों ने पोजीशन बनाई होगी मे भी अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। चलिए अब चलते हैं। अब आज निफ्टी और बैंक निफ्टी तो चलिए हो चुका है, अब कल जो आने वाली चीज है अब हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर सेंसेक्स का चार्ट यहाँ पर ओपन किया हुआ है, और सेंसेक्स का चार्ट ऐसा कि आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दिख रहा है कि प्राइस यहाँ पर एक एरो, जैसे हम एक समझ लीजिए धनुष में से एरो को छोड़ते हैं ना, वो धनुष में से एरो यहाँ पर देखिए सेंसेक्स ने छोड़ा हुआ है। 1 2 3 4 और ऑलमोस्ट 5, ये 5 कंटिन्यू फुल बॉडी ग्रीन कैंडल्स यहाँ पर अपने को देखने को मिल रही हैं।
अब देखिए यहाँ पर जब भी मार्केट किसी भी डायरेक्शन में, अगर मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है और ये प्राइस कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये किसी भी टाइम नीचे की तरफ आ सकता है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये जो करेक्शन होती है, ये करेक्शन पेंडिंग होती है एज पर प्राइस एक्शन। तो यहाँ से अभी अपने को देखना है कि प्राइस ऊपर के लेवल तक कहाँ तक जा सकता है, तो उसके लिए हम यहाँ पर फीबो लगा करके चेक कर लेंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ हमारे पास कोई रेजिस्टेंस एरिया नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ से लेकर के इस लेवल पर छोटा सा एक फीबो लगाऊंगा और यहाँ पर देखूंगा कि मार्केट ऑलमोस्ट कहाँ पर है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो मार्केट में मैं थोड़ा चार्ट को जूम कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ कि हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया कौन सा है। तो कल जैसा कि यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आई थी, डोजी कैंडल बनाया था, आज हमने इसको ब्रेकआउट कर दिया। अगला रेजिस्टेंस हमारे पास ऑलमोस्ट 66,090 के आसपास है। तो 66,090 के आसपास, एक मिनट में यहाँ पर अभी हमने जूम कर दिया, इसको मैं लेवल भी अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ। ये एक मिनट, रेड ग्रीन को हमने यहाँ पर कॉम्बिनेशन कर दिया और यहाँ नीचे भी हमको इसका कॉम्बिनेशन करके हमको, हाँ ठीक है। चलिए अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं। ऑलमोस्ट देखिए हमारे पास यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस एरिया निकल के आ रहा है 65,894 और आज का जो हमारे पास हाई लगा हुआ 65,831 का। तो कल ध्यान रखिएगा ये जो 65,900 का एरिया है, ये 65,900 के एरिया से मार्केट में भी थोड़ी सी यहाँ से पुल बैक आ सकता है। अगर प्राइस को यहाँ से और ऊपर की तरफ जाना है तो हम यहाँ पर एक लेवल और यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, 2 और 3 को यहाँ से हम मेजर करेंगे और 2-3 को मेजर करने के बाद हमको जो अगला रेजिस्टेंस मिल जाएगा वो मिल जाएगा 66,600 का, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर 65,900 का लेवल ब्रेक करते हैं तो 66,600 तक यहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है। अब ये तो बात हमने कर ली ऊपर की तरफ की कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और ऊपर की तरफ हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया क्या होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि नीचे की तरफ की, अगर मार्केट में भी आज के हाई को ब्रेक नहीं करता है तो मार्केट जो है नीचे कहाँ तक आ सकता है। तो इसके लिए हम यहाँ से मेज़र करेंगे और मेज़र करने के बाद देखिए हमारे पास जो लेवल निकल के आएंगे, एक मिनट यहाँ पर डिलीट हो गया, मैं यहाँ पर इसको मैं लगा दे रहा हूँ, फीबो को मैंने लगा दिया और हमारे पास जो पहला लेवल निकल के आ रहा है वो लेवल निकल के आ रहा है 65,132 का, 688 का, 337 का। तो यहाँ पर जो हमारे लिए जो मेन लेवल काम करेगा वो लेवल काम करेगा ये वाला एरिया ऑलमोस्ट 50 का और 61 का, ठीक है। सॉरी यहाँ पर 78 का है, ये एरिया हमारे पास 61 और 50 का। तो ये आने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो मे भी अगर वहाँ पर कल पुल बैक कोई आता है तो आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से प्राइस एक्शन का वेट करना है। अगर प्राइस एक्शन मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो हम यहाँ पर मे भी कहाँ तक आ सकते हैं, कल के डे लो तक। चलिए मैं छोटे टाइम फ्रेम में चलता हूँ, छोटे टाइम फ्रेम में आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, वहाँ पर चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। मैं 15 मिनट के चार्ट में चलता हूँ और 15 मिनट के चार्ट में आपको समझाता हूँ कि कल हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए। अब देखिए आज की जो मूवमेंट है वो मूवमेंट हमारे पास जो हुई है वो देखिए यहाँ से हमने आज स्टार्ट किया है। देखिए हमने किया क्या है पहले स्टार्टिंग में, इस चीज को समझिए। पहले यहाँ पर देखिए मार्केट करती क्या है। मार्केट को देखिए सबसे पहले एक चीज को समझ लीजिए कि मार्केट को इस तरीके से स्ट्रक्चर किया गया है ना कि मार्केट जो है रिटेलर्स का स्टॉप लॉस खाती है, ठीक है ना, और रिटेलर्स का स्टॉप लॉस खाने के बाद प्राइस जो है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जाती है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है। सबसे पहले मार्केट ने क्या किया, पहली कैंडल यहाँ पर ओपन होती है और इसके नीचे जैसी प्राइस गई होगी, यहाँ पर कई लोगों ने, यहाँ पर रिटेलर्स ने शॉर्ट बनाया, शॉर्ट बनाने के बाद प्राइस ने सबका स्टॉप लॉस खाया और प्राइस ने फाइनली ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया। अब ये लेवल, ये हमारा ओपनिंग लेवल है, ये लेवल देखिए, इस रेड कैंडल को देखिए और इस रेड कैंडल को देखिए, इन दोनों को देखिए। अब ये लेवल हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस बन चुका है कि अब रेजिस्टेंस यहाँ से ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट होने के बाद देखिए, ये ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर प्राइस दोबारा फिर आता है, इस तरीके से दोबारा फिर आता है, ठीक है। और यहाँ पर दोबारा फिर आने के बाद प्राइस यहाँ से मूवमेंट करता है। अब यहाँ पर जो दूसरा मेन रेजिस्टेंस लेवल था वो ये वाला लेवल था। अब मार्केट ने देखिए इसको ब्रेकआउट कर दिया है। अब इस चीज को ध्यान से समझिएगा, लॉजिक समझिएगा कि यहाँ पर आगे क्या हो सकता है। अब यहाँ पर मार्केट के पास दो लेवल हैं, या तो मार्केट इस लेवल से नीचे की तरफ यहाँ से आकर के रिवर्स हो जाए, या तो मार्केट इस लेवल पे आकर रिवर्स हो जाए। तो मार्केट अगर कहीं 65,700 देख लेता हूँ, 65,700 के आसपास मार्केट अगर मिलती है और यहाँ पर कोई मार्केट रेंज बनाती है और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है तो हमारा पहला टारगेट ये वाला एरिया होगा, आज का डे हाई होगा। अगर डे हाई को मार्केट अगेन ब्रेक करती है और ब्रेक करने के बाद इसको ऊपर की तरफ दोबारा फिर निकलती है तो हम यहाँ पर बाइंग के लिए जाएंगे। कल मोस्टली मैं बैंक एक्स को और सेंसेक्स को ही ट्रेड करने वाला हूँ, बाकी सारी चीजें मैं आप लोगों को टेलीग्राम में अपडेट करते रहूंगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए बैंक एक्स क्या है। बैंक एक्स भी समझ लीजिए बैंक निफ्टी का एक दूसरा रूप है। बैंक एक्स जो है वो बीएससी में ट्रेड करता है और जो बैंक निफ्टी है वो एनएससी में ट्रेड करती है, ठीक है। दूसरी एक मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पर ये बता दूं कि जो एनएससी के जो चार्जेस हैं वो चार्जेस बीएससी से बहुत ज्यादा है,
ठीक है ना, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब आप समझ लीजिए 20-25% ज़्यादा है। अगर वहाँ पर जो भी टैक्सेस वगैरह पड़ते हैं वो टैक्सेस हमको ज़्यादा पड़ते हैं, और यही अगर हम बीएसई में ट्रेड करते हैं तो हमको वो टैक्सेस कम पड़ते हैं। तो अब यहाँ पर जो मेन लेवल है ये हमारे पास ऑलमोस्ट 50,700-800 के आसपास, मान लीजिए 50,800 के आसपास ये लेवल है। नीचे का जो हमारे पास सपोर्ट एरिया है वो 50,750। अब ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट इस लेवल के नीचे ब्रेक डाउन करती है तो हमको एक बहुत अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जो कि मार्केट को ऑलमोस्ट कम से कम इसको 300 से 400 पॉइंट नीचे लेकर के आ सकती है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो रेजिस्टेंस एरिया है, रेजिस्टेंस एरिया के आसपास ही आकर के हम क्लोज हुए हैं। अगर मार्केट कहीं गैप अप ओपन होती है तो ये लेवल के आसपास जाकर के मार्केट यहाँ से रिवर्सल करेगी, तो यहाँ पर अपने पास एक डबल टॉप पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिखेगा, और यहाँ से अपने को शॉर्ट का ट्रेड मिलेगा। ये शॉर्ट का ट्रेड जो मिलेगा, देखिए हम यहाँ से नीचे से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ये शॉर्ट का जब हम ट्रेड बनाएंगे तो यहाँ से अपन को टारगेट जो होगा वो ट्रेंड लाइन के आसपास होगा, और इस लेवल के आसपास 51,200 के आसपास हमको दो सपोर्ट देखने को मिलेंगे। एक तो ये रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पर सपोर्ट बन जाएगा, दूसरा ट्रेंड लाइन के आसपास हमको यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा। तो दो सपोर्ट मिलेंगे। अब ऊपर से यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगी तो हम यहाँ से जाकर के बाइंग का ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आई होप ये चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर चीजें समझ में आई हो, आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और बाकी अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां से मैं आप लोगों को कंटिन्यू चार्ट वगैरह कल से मैं पोस्ट करूंगा, तो आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। चलिए, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।